नमस्कार दोस्तों। बाजार खुलने में कुछ सेकंड बाकी है, तो आइए नजर करते हैं आज के बाजार पर। और इसमें फिर हम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे ट्रेड भी सेलेक्ट करें। ये निफ्टी का एक ट्रेड था जो ओवरनाइट हमने शॉर्ट के लिए रखा था। वॉल्यूम भी बड़ा स्ट्रांग इसका। कुछ देर वेट करते हैं और इस ट्रेड की। ये फ्यूचर शॉर्ट किया था और उसको हेज किया था 21600 के कॉल ऑप्शन से। जहाँ टारगेट हमारे पूरे होते हैं तो वहाँ हम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में हमें निकल भी जाना चाहिए। आइए नजर डालते हैं एक बार कि इस स्टॉक में इस समय इस सीरीज में क्या हो रहा है। जैसा आपने प्री ओपन देखा था, डिक्लाइन ज्यादा थे और कई सारे स्टॉक हैं। लेकिन अभी इंडेक्स किस तरफ है ये हम देखते हैं। तो अभी भी निफ्टी नेगेटिव है और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप भी इस समय फ्लैट है, जीरो के आसपास ही है। और बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से। एक बार बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में नजर डालते हैं। एसबीआईएन पे हम लगातार अब ऑब्जर्वेशन रखना शुरू करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये समय बराबरी पे है और एसबीआईएन भी इसमें 0.22 है। लेकिन हम अभी भी इसमें सतर्क रहेंगे और एचडीएफसी जैसा न्यूज़ है वैसा अभी भी नेगेटिव है। तो देखते हैं बाजार किस करवट बैठता है और इन चार्ट्स को हम देखते जाते हैं। यहाँ से हम इस स्ट्रेटेजी को क्लोज कर चुके हैं क्योंकि इस समय जो डायरेक्शन है वो वॉल्यूम क्रीम होता हुआ और जो लेवल्स कल हमने डिस्कस किए थे उसी लेवल के आसपास ये सारा परफॉर्मेंस देता होगा। तो एक बार हम नजर डालते हैं कि इस ट्रेड में क्या रहा। ये ट्रेड इस समय क्लोज है 27850 के साथ में। तो ये एक कन्वेक्शन टूल होते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड को समझ सकते हैं। बाजार के रुख को हम लगातार समझने का प्रयास करते हैं। एसबीआईएन जो है अभी इस वक्त पहला 5 मिनट है। वॉल्यूम इसका इस समय पिछली कैंडल को इनगल्फ किया है, पूरी रेंज को इसने कंट्रोल किया है। लेकिन अभी भी हम यहाँ पर सतर्क हैं। एसबीआई के लिए हम इस लेवल का ध्यान रखेंगे। तो आइए नजर डालते हैं कि इस समय बाजार का रुख कैसा है। सिग्नल्स हमारे अभी आने में हमें वक्त लगेगा। बाजार के जब तक एक मूड या डायरेक्शनल बायस को हम कंफर्म नहीं करते, तो अभी एक तरीके से बाजार बराबरी पे है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि हम आज रिकवर होंगे। और इस समय अगर देखा जाए तो कई स्टॉक हैं जो बड़े हायर परसेंटेज पे हैं। आप देख सकते हैं आरती इंडस्ट्री ओएफएसएस 8 और 10%। ये बड़ा स्ट्रांग मूव है। हिंद पेट्रो दिख रहा है हमको यहाँ पर। परसिस्टेंट भी
आप देख सकते हैं एक शॉर्ट कॉल था, लेकिन अभी की स्थिति में ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर इतना गैप अप है तो क्या ये करेक्ट होगा, ये सारी चीजों को हमको ध्यान रखना होगा। गिरने वाले शेयर जो हमारे हैं इस समय, उनको हम एक बार फिर देखते हैं। तो इस समय आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एलटीआईएम, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक काफी गिरे हैं। एचडीएफसी बैंक रिकवर होता हुआ बैंक निफ्टी के लिए ये ठीक बात है। तो हम इंतजार करेंगे 625 के आसपास के लेवल, 624 के आसपास के लेवल का एसबीआई में। तो आइए एक नजर डालते हैं बाजार पर। शुरुआती मूवमेंट है, थोड़ा समय लगता है डाटा सेट होने में। यहाँ हम अभी देखते हैं कि कौन से स्टॉक हैं जो प्रोमिसिंग है, और इसमें हमारा अभी जो बेसिक इंटरेस्ट है वो, अगर लॉन्ग 55 है, शॉर्ट 78 है। बाजार तो बराबर का है, लेकिन फिर भी शॉर्ट्स की कैपेसिटी इस समय ज्यादा है। आरती इंडस्ट्री में भी ओआई घटा है, प्राइस तो बड़ा है। तो अभी बेहतर होगा कि हम बाजार को सेट होने दें एक बार। एलएनटी, आइए एक बार एलएनटी के चार्ट्स में नजर डालते हैं। यूपीएल में हमने एक अपना ट्रेड सिमुलेट कर लिया है, और उसमें हम देखते हैं कि एक रीजनेबल मार्जिन, एक रीजनेबल प्रॉफिट से हम इसमें कैसे निकलते हैं। कन्विक्शन अभी हमारा है कि हम इसमें जो हमने शॉर्टिंग की है हेज करके, वो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो देखते हैं इस समय इसमें क्या स्थिति है। ये ट्रेड हमने इनिशिएट किया था अराउंड 934 पे। इसको हेज किया है हमने, क्योंकि ये हमारा एक, आप लोगों को एजुकेट करने का भी तरीका है कि हम कन्विक्शंस कैसे लाएं। और अभी भी हमारा जो लेवल टू डाटा है, उस डाटा के हिसाब से अभी हम इस ट्रेड में बने हुए हैं, क्योंकि लगातार इसमें जो सेलिंग है, जो सेलर्स इनिशिएटेड क्वांटिटी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ समय थमेगा भी, उसकी भी हमें चिंता नहीं है, लेकिन हम सिर्फ जो ट्रेड रूल्स हैं उनको फॉलो करने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा एंट्री पॉइंट था, उसके पहले भी हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई इनिशिएशन आ नहीं रहा है। हालांकि ओआई का भी जो बिल्डअप उतना इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन ट्रेड टेस्टिंग में चीजें बुरी नहीं होती। कई सारे रूल हैं जो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टेबल है। अगर कुछ समय फ्लैट रहेगा तो ये कम भी होगा, और इसके बाद में इसी तरीके से अगर
ऑर्डर फ्लो चलता रहा तो फिर हम शायद आगे और मूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द कन्विक्शन कि हम 83% जो सक्सेस कहते हैं हमारी एंट्री पॉइंट पे, तो हम उसी के लिए सिर्फ उसको एहसास कर रहे हैं। आज के टॉप गेनर्स हैं OFSS, भारतीय इंडस्ट्रीज, बायोकॉन। बाकी ये भी स्टॉक्स इंफीरियर है। और सबसे ज्यादा वॉल्यूम अभी तक हुआ है वह ICICI प्रूडेंशियल और OFSS में हुआ है। LTIM में हुआ, LTIM भी काफी गिरा है। तो अभी जो सिग्नल्स हमारे पास में है, तो उसमें इस समय टाटा कम्युनिकेशन, एक्सिस बैंक थोड़ा सा इंप्रेसिव है, लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स में अगर हम यही चीज देखना चाहते हैं तो उनको भी हम एनालिसिस करते हैं। इस समय LTIM और IEX भी जोरदार गिरा है। एम्फेसिस जोरदार गिरा है, कोफोर्ज गिरा है, इप्का लैब गिरा है, बिरला सॉफ्ट गिरा है। IT जो है इस समय रवाब में है। IEX को भी हम देखते हैं, अभी शुरुआती 15 मिनट में डेफिनेटली इनमें ट्रेड सेटअप्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कन्विक्शन है, स्पेशली जो एनालिटिक्स से हमारे जो ट्रेड फ्लो की है, तो अभी भी हम उस तरफ बने हुए हैं और हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट का लेवल इस समय क्या है। तो अभी भी उसी पर है, क्योंकि प्राइस रिफ्लेक्ट होने में यहाँ समय भी लगता है। और ये सिर्फ आपको एजुकेशन के पर्पस में ही ये ट्रेड सेटअप्स हम दिखाते हैं। थोड़ा लेटेंसी में होता है, 542 के आसपास इस समय रेट है। और देखते हैं एक बार क्या स्थिति है। 542 के आसपास रेट है। एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। वही स्टेबल है। तो हम अब जल्दी इसका आकलन करेंगे और इसमें से फिर निकलने के प्रयास करेंगे। हालांकि एनालिटिक्स में अभी उस तरह की कोई भी चीज नहीं है, इसलिए हमें अभी भरोसा है कि हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये आपको नर्व पे प्रेशर लेना सीखना चाहिए। लेकिन एक सिग्नल हमारे पास में है अभी, तो हम इसकी तरफ भी अभी बहुत फोकस है। अभी भी हम अपने एंट्री पॉइंट से दूर हैं। ज्यादा बुरा होता है कि हम लॉस खाएं, लेकिन अगर हम ये देखिए, इस समय ये लेटेंसी में है, लेकिन ये अभी रिफ्रेश होकर वापस उसी तरफ आ जाएगा। ये 544.30 पे है इस समय। क्या ये इस एरिया को ब्रीच करेगा? दैट इज द फाइनल से। क्या हम एक रीजनेबल लॉस खाकर भी स्ट्रेट बने रहेंगे? हम 547 तक भी इसका इंतजार कर सकते हैं स्ट्रेट का। तो फ्रेंड्स, IEX का ट्रेड भी जब सिग्नल पे है हमारे, लेकिन
आपको प्राइस सेक्शन में तो बड़ा सुंदर दिख रहा होगा ये, लेकिन फिर भी हम एनालिटिक्स में अगर इसको देखते हैं तो यहाँ अभी जो इसका फॉलिंग मोमेंटम है या पीक्स है वो पूरे हो गए हैं और ओआई कन्विक्शन नहीं आ रहा है। अगर प्राइस गिरा है तो एटलीस्ट ओआई को भी उस सपोर्ट में आना चाहिए था, तो अभी हम इसको होल्ड पे रखे हुए हैं। और अगर इसमें फर्दर सिग्नल एक पुल बैक के करेक्शन के बाद में या अपने रिटेस्टिंग एवरेजेस के पास में ये वापस आता है तो हम इसको अपनी एक राय रखेंगे। ये फिलहाल की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो सिग्नल एक्टिवेशन एरिया हमारा यही होगा, और इसमें भी हम एक रिटेस्टिंग के बाद इसको अगर गिरता है तो इस पर हमारी नजर होगी। अगला ट्रेड अगर हमको एनालिसिस करना है इस समय तो वो ट्रेड कौन सा होगा? तो एपका लैब इस समय नेशनल एल्यूमिनियम, श्रीराम फाइनेंस, एनएमडीसी, तो एपका और हम नेशनल एल्यूमिनियम दोनों को ट्रेड को देखते हैं। अभी भी इस पे कन्विक्शन हमारा नहीं है। एपका लैब में कंसिस्टेंट सेलिंग आई है, लेकिन अभी डाटा बिल्डअप में अब कुछ कमी है। सेल बड़ा स्ट्रांग था, बहुत ही स्ट्रांग सेल इसका रहा। यूपीएल के ट्रेड पे हम लोग अभी भी फोकस हैं। और अब ये देखिए कि ये इस समय कहाँ पर है। 1170 रुपये ये नेगेटिव था, 1560 रुपये के आसपास आ गया। तो दैट वाज द वे टू लेट यू अंडरस्टैंड कि हम कई बार घबराहट में भी नेगेटिव निकलते हैं, लेकिन कन्विक्शंस आपको होना चाहिए कि हमारा ट्रेड किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपके रीजंस होना चाहिए, प्राइस गिरना या उठना ही आपका ट्रेड नहीं होता है। उसके साथ में और डाटा पॉइंट्स होने चाहिए जिसके बाद ही आप अपने कन्विक्शंस को हाई करें। आइए बड़ी बारीकी से इस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेड अब किस स्थिति में है। तो ये एक तरीके से हम ट्रेड सिमुलेशन में आपके साथ में हैं, लेकिन एक रियल ट्रेड आपको लेकर के दिखाया है। और जिस तरीके से एंट्री पॉइंट पे कन्विक्शंस आपको चाहिए, हमने उसी बारे में आपसे यहाँ इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है। तो मेरे ख्याल से अब इस ट्रेड में हम एक बार नजर डालते हैं और फिर अपने डिसीजन को लेकर के यहाँ से बाहर होते हैं। उसका भी रीजन ये है कि अब ओआई इसका कन्विक्शन में हमारे साथ में नहीं है। तो ये जो भी प्रॉफिट है अभी 2000 रुपये के आसपास का, मेरे ख्याल से अब हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन एक हेस्टेट के साथ में था। अगर नेकेड फीचर भी आप रहते तो भी काफी बड़ा पैसा है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये एडवाइस नहीं, ये एक जस्ट सजेशन है। कुछ रीजन है जो मैं भी रुक गया हूँ। ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज होती है जो होती है आपका रिस्क एपेटाइट। अगर आपके पास में स्टॉप लॉस कैलकुलेशन नहीं है और आप उस ट्रेड में एक रिस्क को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो बेहतर हो कि आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लाए। देखिए 247 जो -1170 रुपये ट्रेड था, वो हमारा 2470 आ गया है। एक नज़र और डालते हैं और अपने लालच पे कंट्रोल करके इस ट्रेड से हम अब बाहर होने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एक
ट्रेड सिमुलेशन, जिसमें आपको हाई कन्विक्शन विद क्लाइंट से, यहाँ हमने आपके साथ में एक ट्रेड को सिमुलेट किया जिसमें एंट्री पॉइंट सेलेक्ट किया, कुछ समय तक ट्रेड होल्ड रहा, हमारा ट्रेड नेगेटिव भी गया, लेकिन हमें कन्विक्शन था, हम उसमें पॉजिटिव बाहर निकल रहे हैं। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस ट्रेड, यूपीएल, क्लोजिंग स्ट्रेटेजी। तो ये 2665 का ट्रेड हो गया। जो ट्रेड आपका -1170 पे था, वो +2665 था। तो यही चीजें जब अप्लाई हम करते हैं तो बाकी कन्विक्शंस हमारे बढ़ते हैं। दीज आर द मैनरिज्म। देखिए, अब हम जिस जगह निकले थे वहां की स्थिति इस समय क्या है, लेकिन फिर भी अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट नहीं है जो हमारे उस ट्रेड के उस एंट्री पॉइंट को फिलहाल तोड़ने की कोशिश करे। देखिए, अब हम अपने एंट्री पॉइंट से कितना दूर आ गए, करीब करीब 5 रुपए। अगर नेकेड फ्यूचर है तो हमारा प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है, लेकिन लॉसेस भी वैसे ही हमारे होते हैं। तो हम एक हेज ट्रेड में गए थे, ये एक तरीका है। तो एक नजर डालते हैं बाजार पर कि इस समय क्या स्थिति है, कौन से स्टॉक कंसिस्टेंटली गिरे हैं, कौन से स्टॉक कंसिस्टेंटली बढ़े हैं, कौन हमारे सेटअप पे है। तो अभी फिलहाल तो आईएक्स कोफोर्ज कल है, इस समय कोफोर्ज भी आ गया है, लेकिन एक्सपेंसिव स्टॉक है। एम्फेसिस भी है, नेशनल एल्यूमिनियम है, ओबेरॉय रियल्टी। तो ये आपको तय करना है कि कौन सा स्टॉक आपके सेटअप पे है। कंकर, डिक्सन, ये भी इस समय है, लेकिन हम कंकर का चार्ट देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी भी यहाँ उसमें गिरावट है, लेकिन आपका डिसिप्लिन ट्रेडर होना आवश्यक है। व्हाट ए ब्यूटीफुल ट्रेड। क्या कहते हैं, ये ट्रेड में जाना चाहिए? एक बार फिर एनालिसिस करते हैं। जहाँ गिरावट थी उस जगह कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग था, और ये टेरिटरीज की वैसे भी कमजोर है। और अभी ये थोड़ा थमा हुआ है, अगर ये पुल बैक थोड़ा सा करेगा फिर हम देखेंगे। स्ट्रांग है इस समय, ये तो हम मार्किंग बिल्कुल डाल सकते हैं इस पे कि ये जो इस समय ये कैंडल जो है, तो ये पॉइंट को आप मार्क करिए 821 के आसपास का। और यहाँ से स्ट्रेट को आप देखिए कि ये किस ओर रहता है। इसका मूवमेंट भी बड़ा स्ट्रांग था, स्कैल्प के लिए मजबूत ट्रेड था ये। और साथ में अगर जो सिग्नलिंग है हमारी, तो एक परफेक्ट शॉर्ट ट्रेड था, क्योंकि इसका लॉन्गर जो फ्रेमिंग है वो भी उसी चीज को कन्विक्शन देता है। तो ये भी आज एक नजर में है ट्रेड, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें जो हमारा एंट्री पॉइंट हमने डिक्लेयर किया था उसके पास से अब हम, जो सिग्नल टाइम है हमारा, ये 2565 के आसपास है सिग्नलिंग हमारी। लेकिन ये सिग्नल बेसिकली देखा जाए तो 829 के आसपास आ चुका था। और अब इसमें जो गिरावट है उसमें फ्लैटनिंग है, और एक डाइवर्जेंस भी हम देख पा रहे हैं। तो अभी इस ट्रेड में जो हमारी बेसिकली कन्विक्शन है जो इसके फ्लो की, वो हमारी बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन इसको हमने सिमुलेशन किया, ट्रेड सिमुलेशन फॉर एजुकेशन पर्पस, कंकर का। यहाँ आप इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि ये 7600 के प्रॉफिट पे इस समय है। जिसका एंट्री पॉइंट है वो करीब 825.5 है, और उसी को हमने उतना हेज किया है। एक नजर डालते हैं कि ये ट्रेड जिन सिग्नल्स पे है, तो हम क्या इसमें और रुक सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं? तो कोई बुराई नहीं। अभी हमारा जो एंट्री पॉइंट है काफी दूर है।
इतना सुंदर सेटअप जो है ट्रेडिंग के लिए स्पेशली रेयरली मिलता है। आइए एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। हालांकि हमें स्ट्रेट से बाहर होना चाहिए। यस, टाइम टू लीव। रीजंस हैं हमारे, क्योंकि अब इसमें हम वो कन्विक्शन नहीं ला पा रहे हैं कि जिस कन्विक्शन से हम इसमें लंबा बना रहे हैं। तो यहाँ से हम उस पॉइंट से बाहर हो रहे हैं। यहाँ भी वो था कि आपका एंट्री पॉइंट से आप लगातार दूर ही गए, इसलिए वो ट्रेड आपको नुकसान नहीं करते कभी। जो आपका इमीडिएट अकाउंट नेगेटिव में हो जाए, आपको पहले उससे बचना सीखना चाहिए। भले आप बहुत छोटा प्रॉफिट लेके बाहर आए, लेकिन ये आपको सीखना होगा। और यही आपकी जो साइकोलॉजी है, ये आपका जो ब्रेन की मसल्स हैं, नर्व्स का जो प्रेशर है, उनको हैंडल करना सिखाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के डेमोन्स्ट्रेशन में दो ट्रेड्स जिसको सिग्नल बेस हमने किया। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो यहाँ बताने की कोशिश की है कि अच्छे ट्रेड सेटअप का मतलब क्या होता है। धन्यवाद।